हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपके सामने लेकर आ चुके हैं टॉपिक वाइज जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को, जिसमें आपको भारतीय मुद्रा से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया जाएगा। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय या डी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो एक का राइट आंसर अगर आपने सी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपया, यानी कि भारतीय मुद्रा के लिए जो ये चिन्ह होता है ये कब चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने 4 है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 2010 में चुना गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। टोटल 17 भाषाएं होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सेशन के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह ये जो आपका है रुपया का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये तो पता है कि 2010 में चुना गया था, लेकिन अब आंसर करना है कि किसने इसका डिजाइन तैयार किया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 का सी के साथ चला जाएगा। डॉक्टर उदय कुमार। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में इसी तरह के टॉपिक वाइज जीके आपको मिलते रहे। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का ISO कोड क्या है? INR, IR, RBI या डी INC? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, भारतीय रुपया के लिए ISO कोड INR है। ठीक है, ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त आयोग या डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 7 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। RBI गवर्नर, वित्त मंत्री, वित्त सचिव या डी प्रधानमंत्री का? तो इसका जो राइट आंसर है अगर आपने सी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है। वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट के ऊपर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 2000 रुपये के नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अगले आने वाले प्रश्न 11, 12, 13 और 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? सी के साथ, मंगलयान। ठीक है, तो 2000 रुपये के नोट पर पीछे की तरफ मंगलयान की आकृति छपी हुई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 500 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति बनी हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है अगर आपने ए को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है, लाल किला का। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 200 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी तस्वीर छपी हुई है? तो 12 के लिए राइट आंसर अगर आपने ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, सांची स्तूप। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 100 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? आंसर करेंगे इसके लिए। जी बिल्कुल, 13 का राइट आंसर अगर आपने सी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है, रानी की बाब। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आ चुके हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 50 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? आंसर करेंगे जल्दी से।
तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आपने 14 के लिए सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है हम्पी के रथ, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार दिल से सेशन को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न है, 20 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? आंसर करेंगे जल्दी से। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे कि एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 10 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका 16 का बी हो जाएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? चलिए आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है 17 का आपका ऑप्शन डी के साथ चल जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, स्टॉक मार्केट से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई? जी बिल्कुल, अगर आपने सी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है 1982 में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ लग जाएगा 1969 में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे भारतीय मुद्रा से संबंधित जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ।